नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन मानी कोपल जी हैं। डेली रूटीन की बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गॉसिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, मगर बहुत कम टाइम लूँगी क्योंकि आजकल की बिज़ी लाइफ में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर मानी कोपल जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय सिया राम। मैं धन्यवाद करता हूं जागो जम्मू न्यूज़ का जो आज मुझे कवर करने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से इस वक्त हालात जो थे ख़राब चल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का सामने आया था कि सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वॉयलेशन भी की गई, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, बात करें जो अभी हमारे करंट सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो हमारी इस हालात में हमारे जो पुंछ के परिवार गए हैं, जिनके सदस्य गए हैं, उनके लिए दुख व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत हाई चेयर के सदस्य गए हैं, एडीसी साहब। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसके ऊपर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने सीज़ फायर करके दोनों देशों ने समझौता करने की एक सोच रखी है, कभी भी वॉर एक सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जिनके परिवार के सदस्य जाते हैं, हम उनका दुख हम नहीं सहन कर सकते, क्योंकि जिसका सदस्य जाएगा दुख उसी के साथ होता है। हम बोल सकते हैं कि हमें दुख है, बट जो सही मायने में दुख है वो जिस परिवार का सदस्य जाता है उसी को होता है। मगर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे सेंटर को ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो ये पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में नापाक हरकतें कर रहा है, हमें एक बार उन्हें ऐसा जवाब देना पड़ेगा ताकि वो बार बार इन चीज़ों को दोहराए ना। क्योंकि सीज़ फायर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम सीज़ फायर करते हैं, वो उसका वायलेशन करता है, तो हमें देर नहीं लगानी चाहिए। जैसे मोदी जी ने अभी ये हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसकी कोई भी एक्टिविटी हम वॉर को उसमें काउंट करेंगे, तो इसको आपको सीरियस वे में संज्ञान लेना पड़ेगा। वरना जिन लोगों के सदस्य जा रहे हैं, हम उनके साथ खाली खड़े हो सकते हैं, बट उनका सदस्य वापस नहीं ला सकते। सर, जिस तरह से कहा जा रहा था और आज देखा भी जा रहा है, लोगों में थोड़ा सा आज के दिन को लेके डर और खौफ भी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 18 मई तक ही सीज़ फायर था, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी अगर आज की डेट में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को चाहिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का देश है। कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत से मुकाबला कर सके। जितने लोग कहते हैं कि हम भारत को आंखें जो दिखाते हैं ना, जिस दिन युद्ध की बात आएगी तो उनकी कमर टूट जाएगी। 150 करोड़ की आबादी का देश जो हर देश को कमाई देता है, अगर बात करें किसी भी बड़े से बड़े देश की, तो भारत उनका कंज्यूमर है। हम हर अलग अलग देशों से सामान मंगवाते हैं, और अगर हम एक बार 1 महीने के लिए बॉयकॉट कर दें तो उनकी रीढ़ की हड्डी हम तोड़ सकते हैं। जी सर, तो जिस तरीके से मानना है लोगों का कि कुछ लोगों का ये रिव्यूज़ हैं कि वार होनी चाहिए थी, और कुछ ये बोल रहे हैं कि अब वार नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी नाकाब हरकतों से बाज नहीं आता तो वार का रूप इसको देना चाहिए। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज तक जब भी कभी वॉर हुई है तो भारत उसमें पूर्ण रूप से विजयी हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ लड़ाई करना कोई मजाक नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत होती है तो हमें इसको शांतिपूर्वक नहीं बल्कि युद्ध के रूप में आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि एक बार आर या पार की लड़ाई ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चल सके। और साथ ही साथ भारत सरकार को ये भी संज्ञान लेना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे घुसपैठी हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे देश में गद्दार बैठे हैं जिनकी वजह से ये हरकतें हो रही हैं, उन गद्दारों को बाहर निकालना पड़ेगा और इनका मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। शांति अमन भारत का हमेशा से एक रहा है, मगर अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी भी होती है, वायलेशन होती है, तो भारत को चाहिए, हम यूथ आपके साथ शाना बेशाना खड़े हैं, आप हम लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। हर फैमिली से एक एक मेंबर आपको लेना चाहिए
और आपको अपनी एक सिविलियन आर्मी भी साथ साथ में पैरेलल रूप में तैयार करनी चाहिए। जी हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आपको भी तैयार करना चाहिए। नेचुरली हर घर में एक फौजी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स ही ऐसे हैं, फौजी ही ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबको चैन की नींद सुला रहे हैं। उन सबको सल्यूट है, उन 2 महिलाओं को सल्यूट है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया। सर, बात इस वक्त देखी जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस सीज़ फायर के चक्कर में। देखिए, बेरोज़गारी के लिए तो हमारी जो हमारी केंद्र सरकार है उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी ही एक मुद्दा है जो बच्चों को नशे की तरफ लेके जा रही है। जी। जब रोटी नहीं होगी खाने को तो चोरी करने का भी दिमाग में आएगा, तब उनको क्राइम करने का भी याद आएगा, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट ही सिखाती है। आपको मैं बात बताऊं, ये जब हमारे हालात ख़राब हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जो लेबर थी वो सब चलेगी बाहर, जी बिल्कुल, ठीक है, और हमारे यहाँ के डोगरे हम लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अपने जम्मू कश्मीर की तैयार करनी पड़ेगी। आज के बच्चे शर्म करते हैं काम करने में। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा कैफ़े है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, मेरे कपड़े का शोरूम है, मगर मैं कभी भी शर्म नहीं करता। जब मेरा स्टाफ काम कर रहा होता है मैं उनके साथ बर्तन धुलवाने के लिए भी आगे बढ़ के जाता हूँ, और साथ ही साथ मैं एज ए लेबर का भी काम करने में शर्म नहीं करता, क्योंकि जो हमारी रोज़ी रोटी है अगर हम उसको कमाने के लिए शर्म करेंगे तो हम कभी भी आगे। हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने कितनी तपस्या की है तो हमें एक एम्पायर बना के दिया है। तो आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप शर्म करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। आपको अलग अलग स्टेटों के उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जो किसी भी काम करने को शर्म नहीं करते। नशे की तरफ मत जाओ, नशे की तरफ आपको हमेशा पुलिस से भी मार पड़ेगी, जो आपको पकड़ेगा वो आपको क्रूरता की नज़र से देखेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यूथ से कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव कीजिए, किसी न किसी काम में कीजिए, किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए, किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी करके रखिए। और आप अगर देश के पिलर्स हो, आपको अपनी पावर खुद देखनी पड़ेगी। और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि यूथ के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाएं। बहुत हमारी हिंदुस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी इस चीज़ में कमी है। उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन पॉलिसीज़ में आगे बढ़कर लाना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और हम नशे से और चोरी के इन चीज़ों से बच सकें। सर, देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल नामात्र हो गया है, उसके बारे में आपको क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से टूरिस्ट पहले घूमने निकलता था क्या वो निकलेगा? उस चीज़ को बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टूरिस्ट जो इस बार पहलगाम में हुआ है, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं उनको देख के देखिए, जब लोग घूमने आते हैं तो वो एक शांति और एक एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, ना कि अपने परिवार के सदस्यों को खोने के लिए। तो ये अब सब कुछ निर्भर करता है हमारी सरकार पे, वो किस रूप में लोगों का विश्वास दोबारा उसको उजागर कर सकती है। क्योंकि जिन लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं उन्होंने पूरे इंडिया में एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब आने से पहले लोग डरेंगे। मगर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लोकल परिवारों की, तो मैं पूरे इंडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम भी यहाँ पे निडर होकर बैठे हैं, तो आप लोगों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जल्द से जल्द इस चीज़ से उभर कर बाहर आना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर जो एक हमारे हिंदुस्तान का ताज है वहाँ घूमने आइए। और मैं सरकार के माध्यम से इस चीज़ का आपको एक आश्वासन देता हूँ कि अगली बार कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई कायरतापूर्वक हरकत हम ना होने दें। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, अगर जिस तरीके से आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अगर आपको मौका मिलता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का, बेरोज़गारी ख़त्म करने का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम डिफरेंट बिजनेस ओपन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जी। सरकार का काम नहीं है सब कुछ करना। एक सिविलियन होने के नाते हमारा भी काम है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकार हम ही लोगों से सरकार है। जो हमारे विधायक है हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे एमपी हैं हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी तो हिंदुस्तान के ही बेटे हैं। तो हमें इन सबको अपना परिवार समझना पड़ेगा, और हमें खुद सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, और सरकार के ऊपर ही हर चीज़ निर्भर नहीं होकर चलेंगे। सरकार से डिमांड है
कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, बट हम भी सरकार को ये आश्वासन देते हैं कि यूथ आपके साथ खड़ा है और हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप पॉलिसीज़ निकालिए, हम शाना बेशाना आपको उसमें खड़े मिलेंगे। सर, जिस टाइम जागो जम्मू न्यूज़ की टीम लोगों के बीच में गई है और उनके रिव्यूज़ लिए कि इन हालातों के चलते आपके माइंड में क्या सोच है, तो उनका ज़्यादा यही कहना है, प्लस और माइनस पॉइंट्स तो हर जगह होते हैं। उन्होंने कहा 370 हटने के बाद क्राइम बढ़ा, चोरियां बढ़ी, हर एक चीज़ बढ़ के आ रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 370 के बाद हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई है। देखिए, 370 हटने के तो हम भी हक में नहीं हैं जी, क्योंकि 370 हमारा एक जो हमें महाराजा द्वारा एक दिया गया था एक स्पेशल स्टेटस, उसकी हम अभी भी डिमांड करते हैं और स्टेटहुड की हम वापसी की डिमांड करते हैं। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हर इंटरव्यू में मेरी अपील रहती है कि हमें आपने अपना स्टेट को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। तो ये ऑलवेज़ हमारी एक डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। जी सर, अंत में क्या एक संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को? संदेश आम पब्लिक को यही है कि आपको इन जैसे ये अभी समस्याएं हैं, इनमें अपना मॉरल तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार के ऊपर भरोसा रखिए और ख़ुद भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व हो। खाली सरकार के ऊपर बातें डालने से कुछ नहीं होगा। आप जो आप में कैलिबर है उसको बाहर निकालिए और देश के लिए कुछ कीजिए, तभी हमारा देश जो है वर्ल्ड पावर बन पाएगा। ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आए दिन देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे जो हैं 19-20 साल के अपने आप को हैंग कर रहे हैं। जब तक माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, बच्चे ख़राब होना बंद नहीं होंगे। मियाँ बीवी दोनों ऑफिशियल जॉब्स करना शुरू कर गए हैं। पैसे की दौड़ हम लोगों को अपने परिवार से पीछे करते जा रही है। पैसा कमाएं मगर पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो सीसीटीवी कैमरों से आप उम्मीद नहीं रख सकते। सबसे पहले जितने भी ऐसे परिवार हैं जहां मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, तभी नशा रोक पाएंगे। वरना अभी तो जड़ कटनी बाकी है, अभी तो नशा उसकी एक वो लगी है, बीज लगा है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के जो माँ बाप हैं, जो परिवार हैं, वो अपने सदस्यों पे नज़र नहीं रखेंगे तो नशा उड़ता पंजाब हमने देखा था, उड़ता जम्मू कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपकी क्या सोच है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, इन केस अगर आज की रात कुछ होता है तो पैनिक, क्योंकि हमारे साथ सरकार भी है, सोल्जर्स भी हैं, जिनके दम पर हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। नमस्कार।